इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन और निहारिका का ये परिसर, विशालतम मंडप जहां से श्रावक संस्कार शिविर के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, उस स्थान से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन धरा पर यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी ने गुणायतन परिसर में बन रहे विश्व के एकमात्र अद्वितीय पंचायतन शैली के जिनालय का अवलोकन अवश्य किया होगा। उनकी वेदियों की नक्काशी, जिनालय की नक्काशी और कलाकृतियों को भी अवश्य ही देखा होगा। साथ ही साथ अनुभव केंद्र का निरीक्षण भी आप लोगों ने अवश्य ही किया होगा और उसमें बन रहे समोसरण दर्शन और साथ ही साथ आत्मा से परमात्मा की मूवी, इन सभी उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के लोग प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ते हैं। आइएगा, जो लोग आज जुड़े हुए हैं हम उनके नामों की घोषणा आपके बीच कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करता ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अशोक कुमार, हीरालाल जैन, सुमित कुमार, जयेश कुमार जैन, अंतरी डूंगरपुर से जोरदार करता ध्वनि सम्मान करते जाएं। श्री मुकेश कुमार जैन, प्रियंक कुमार, आशा संगई गुना मध्य प्रदेश से, अभय कुमार जैन, विजय कुमार, मनोज कुमार जैन, कोटरी भीलवाड़ा से, आदि जैन, सुपुत्र सचिन जैन RCM, प्रमोद जैन RCM आगरा उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर ममता साहू अवधपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश से। सभी के लिए एक बार संयुक्त रूप से जोरदार करता ध्वनि से सम्मान करें। आज जिन्होंने स्वर्णदान दिया है श्रीमती पाना देवी नेमीचंद जी पहाड़िया, सूरत गुजरात से। गुणायतन से आज निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती रेखा जैन, सुधीर, मोना जैन, आशीष, प्रियंका जैन, ओशी, आदि, दिव्यांशी, आन्या, जैनी जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सम्मान करें और यहां उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे। श्री वीरेंद्र जैन टीकमगढ़ चलेगा। निर्माण निधि से ही निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री संजय जैन, श्रीमती रूबी जैन, संजना बजाज, अतिशय जैन, संयम, आर्यन जैन, संजल, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, निर्माण मित्र से ही जुड़ रहे हैं अशोकनगर मध्य प्रदेश से श्री विजय कुमार राजकुमार जैन। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें और तीनों परिवारों में से अगर यहाँ उपस्थित हों तो मंच तक पहुंचे। गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं सतना मध्य प्रदेश से श्री सतीश शशि जैन, सुपुत्र श्री पंडित निर्मल जी जैन, अंकित आकृति, डॉक्टर प्रांशुल, डॉक्टर आकृति, सतना मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते। बंधु, इस सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है जिनके पिताजी ने संपूर्ण जीवन शाकाहार के लिए, गुरु भक्ति के लिए समर्पित किया हुआ है। सतीश जी उनके पुत्र हैं, पधारें और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं कपूर चंद जी कोटा और सुनील जी जैन CFO गुणायतन, पधारिएगा सम्मान के लिए। बंधुओं, गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में, और आपके लिए बतला दें, महाराज श्री का सतना चातुर्मास संपन्न हुआ था 1991 में, 91 में, और उस समय सतीश जी के पिताजी निर्मल जी, पंडित निर्मल जी के लिए महाराज श्री की पुरानी मयूर पिच्छका लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। तो वह सौभाग्यशाली ये परिवार हैं। गुणायतन से आज सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विनय कुमार गुणमाला जैन, श्री कमल कुमार जी जैन, आदित्य जैन,
चिरमिरी छत्तीसगढ़ से मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री विनय कुमार, गुणमाला जी जैन, कमल कुमार, सपना जैन, आदित्य जैन, चिरमिरी छत्तीसगढ़ अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया मंच तक पहुंचे। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विमला जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं और शकुन दीदी सागर से, कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। बंधु, आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, आइएगा शीघ्रता से, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं चिरमिरी छत्तीसगढ़ से श्री विनय कुमार, गुणमाला जैन, श्री कमल कुमार, सपना जैन, आदित्य जैन, चिरमिरी छत्तीसगढ़। एक साथ खड़े हो जाएं, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि का अवदान दीजिएगा। बंधु, आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं श्रीमती अलका कमलेश गांधी, प्रियम कमलेश गांधी, श्रीमती सुधा सूर्यकांत दोषी, विधि सुशील दोषी, स्वरूपा संजय गांधी, शर्मिला शैलेश मेहता, अहमदाबाद गुजरात से। हम आपकी गुणायतन से विशेष रूप से आज जुड़े हुए हैं। हम आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं, पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जी जैन, कन्नौज गुणायतन ट्रस्टी, और एनएल जैन साहब जयपुर गुणायतन कोषाध्यक्ष, पधारेंगे सम्मान के लिए। पधारेगा, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अलका कमलेश गांधी, प्रियम कमलेश गांधी, श्रीमती सुधा सूर्यकांत दोषी, विधि सुशील दोषी, स्वरूपा संजय गांधी, शर्मिला शैलेश मेहता, अहमदाबाद गुजरात से। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा बंधुओं। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने कार्तिक मास में कि आस्थानिक महापर्व पर पावन सिद्ध क्षेत्र की इस धरा पर संपन्न होने वाले 48 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान में अपना एक मंडल सुनिश्चित किया हुआ है। रफीगंज औरंगाबाद बिहार से हमारे बीच हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, मनीष जैन, आलोक जैन, कासलीवाल, रफीगंज औरंगाबाद बिहार, पधारिएगा। श्री नरेंद्र कुमार जैन, मनीष जैन, आलोक जैन, कासलीवाल, रफीगंज औरंगाबाद बिहार से आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नरेंद्र सेठी गया और कमल जी जैन गुड़गांव हरियाणा। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, ये बहुत सौभाग्य है आपका भी कि 48 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान की आराधना करने का सुअवसर आपके लिए प्राप्त हो रहा है, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखार बिंद से संपन्न होते हैं और सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का यह सौभाग्य है। 48 मंडलों में से कुछ ही 7 ही मंडल शेष रह गए हैं, ज्यादा मंडल शेष नहीं है। जो भी इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए लाइव देख रहे हैं, उन सब के लिए भी और आप सबके लिए भी कि 48 मंडलों में से मात्र 7 मंडल शेष रह गए हैं। आप 3,11,000 रुपए की राशि में अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके परिवार के 8 सदस्य उस मंडल पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं शैलेंद्र जैन, त्रुवर, तमिलनाडु। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती पद्मा पंकज जी जैन, कन्नौज मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमस्ते। गोटेगांव निवासी हम 3 भाई सरदार, गुप्ता और मिश्रा की तरफ से मुनि वर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी परसों शंका समाधान में फर्टिलिटी की बात आई थी कि जैनों की जनसंख्या कम होती जा रही है, तो इसमें मेरे को शंका और का समाधान ये चाहिए कि आज जो युवक 22-23 साल की उम्र में प्रॉपर सेटल हो जाते हैं, धनोपार्जन भी करते रहते हैं, लेकिन उनकी माएँ उनका फेवर नहीं करती, वो कहती है अभी छोटा है, इसको लड़की कौन देगा। तो ऐसे में उस समस्या का समाधान के लिए मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, बड़ी विकराल समस्या है। उम्र अधिक होने के बाद विवाह के बहुत सारे दुष्परिणाम सामने, इसके पीछे कई बातें सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस भी चल रही है। हमारे शास्त्रों में कन्या से विवाह करना चाहिए और यौवन संपन्न होते ही विवाह स्वीकार कर लेना चाहिए। आजकल वो नहीं होता, कन्या होती 20-21 साल तक,
अब 25 साल के बाद विवाह की बात सोची जाती, तब तक वह परिपक्व युवती हो जाती है। कन्या कम उम्र में होती है तो कहीं भी ढल सकती, ढल जाती है। जब उम्र अधिक हो जाती है तो उसकी मानसिक स्थिति एकदम परिपक्व होती है, तो उसे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ईगो क्लैश होता है, तो निर्वाह कठिन होता है। साथ में इश्यूज के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, डॉक्टरों की लाइन लगानी है। इन सब बातों पर विचार करके हमें इसका रास्ता निकालना चाहिए। महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं वो 45-48 साल की माँ जल्दी से सास नहीं बनना चाहती है? अब वो भी है, कई कारण हैं और कई बातें हैं, इसके लिए क्या कहें, लाइफ स्टाइल ही बदल गई, इसलिए इस संदर्भ में ज़्यादा कहना मेरे लिए उचित नहीं लगा। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती पद्मा पंकज जैन, कन्नौज, मुंबई, श्रोमणी संरक्षक गौणायतन और सौधर्मेंद्र शिविर के आगे तैयार रहेंगे। रीता मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता। नमोस्तु गुरुवर। जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी है। हर एक में कोई न कोई विशेषता होती है, लेकिन हमने सारी विशेषताएं गुरुवर प्रमाण सागर जी में देखी है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, उद्यापन की शक्ति न होए तो दूजो व्रत कीजे सोए। तो महाराज जी, हम लोग बहुत सारे व्रत किए लेकिन उद्यापन नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी विधि में इतनी वस्तुएं मंदिर में दान दो, उसकी उतनी उपयोगिता भी नहीं रहती है। तो हम लोग किस तरह से व्रत का उद्यापन करें? देखिए, व्रत तो एक साधना है, तपस्या, और तपस्या व्यक्ति को अपने अंदर की निर्वृत्ति के लिए करनी चाहिए, अपने जीवन के निखार के लिए। व्रतों के साथ उद्यापन जोड़ दिया गया। व्रत तो मुनिजन भी करते हैं। अब मुनि लोग व्रत करेंगे तो उद्यापन क्या करेंगे, उनके पास तो कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मध्यकाल का परिणाम, जब सब चीज़ें मठों से संचालित होने लगी, उस काल में व्रत उपवास आदि का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ा, और वहाँ सामग्री के संग्रह के लिए शायद ये परंपरा चला दी गई हो, और उद्यापन न करने पर व्रत खंडित होने का भय दिखा दिया गया। तो ये एक प्रकार का भयादोहन जैसा लगता है। आपने व्रत उपवास किया है, जितना दान आदि करे अच्छी बात है, ये पुण्य वर्धन की क्रियाएं, लेकिन इतना सब कुछ दोगे तभी तुम्हारा व्रत होगा, नहीं तो व्रत व्यर्थ हो जाएगा, ये बात गले नहीं उतरती। मेरी राय में उद्यापन क्या है? व्रत संपन्न करो, भगवान के चरणों में एक श्रीफल लेकर जाओ, भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने ये व्रत संपन्न किया, यथासंभव मैंने निरतिचार व्रत पालन करने का प्रयास किया, फिर भी मेरे अपने अज्ञान और प्रमादवश मेरे व्रतों में बहुत से अतिचार अनाचार लगे हैं, दोष लगे हैं। हे प्रभु, मैं अपने इस अतिचार अनाचार का प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरा ये सब दोष मिथ्या हो, आपकी कृपा से मेरा ये दोष मिथ्या हो, और मुझे ऐसी शक्ति दे कि आने वाले दिनों में इसी तरह व्रत संयम धारण करके अपना कल्याण कर सकें। मेरे अंदर धर्म की वृद्धि हो, संयम की वृद्धि हो, और अर्घ चढ़ाकर श्रीफल चढ़ा दो, हो गया उद्यापन। ये असल उद्यापन है। व्रत तो एक आध्यात्मिक साधना है, ये जोड़ा गया है केवल इसलिए कि उस बहाने कुछ माल आ जाए, सामग्री आ जाए, उपकरण आ जाए। और फिर ये बात बिल्कुल सही आप बता रहे हैं कि मंदिरों में कई उपकरणों के ढेर होते जो तिजोरियों में पड़ी रहती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। आप लोगों से भी मैं सलाह देता हूं कि मंदिर में कहीं उपकरण देने की बात आए तो जो उपकरण उपयोगी दिखे वही उपकरण दो। ढेर लगाने के लिए उपकरण देने की जगह सीधे पैसों का दान दे दो जो उपयोग में आ जाए। और प्रबंधकों को भी, जिनके हाथ में व्यवस्थाएं हैं, यदि कोई दातार ऐसी चीज़ देता है और आपको उसकी उपयोगिता प्रतीत नहीं होती तो उसे डाइवर्ट कर दीजिए विनम्रता से।
उसका लोभ मत करिए, लालच मत करिए। रखना भी तो आपके लिए सिरदर्द है। उनसे कहिए कि आप ये जो चीज़ें दे रहे हैं ये हमारे मंदिर जी में पर्याप्त है, अब आपका लेंगे तो किसी का हटाना पड़ेगा। ये तो हमारे लिए उपयोगिता है तो लीजिए, उपयोगिता नहीं है तो उनसे कहिए कि इसकी जगह आप ये चीज़ दे दे तो ज़्यादा उपयोगी। ऐसा करना। नमोस्तु गुरु। बंधु, जो प्रतिदिन आपको प्रातःकाल संगीत की स्वर लहरियों से भक्ति और आराधना संपन्न करवाते हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मुन्ना भैया का सम्मान कीजिएगा। आमंत्रित कर रहा हूँ रीता मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता से। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मुन्ना को ही पकड़ना, माइक मत पकड़ लेना। नहीं, इनको साथ में लेने का कारण ये है महाराज जी, हाँ। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी हमारे साथ में हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारे भतीजे की बहू हाँ, ज्योति पहाड़िया, हाँ, जो इनकी भतीजी है, अच्छा, उन्होंने 10 उपवास किए हैं, आज उसका 6ठा उपवास है। महाराज श्री उसके थोड़े पित्त पड़ गए, थोड़ी असुविधा है। और दूसरा हमारे पवन सरावगी, उसका 10वां 10 उपवास है। उसने आपसे आशीर्वाद मांगा है कि हमारे उपवास जो है अच्छी तरह संपन्न हो जाए। और महाराज श्री मतलब कोलकाता से क्या कई जगह से ऐसे ऐसे वो संदेश आ रहे हैं कि गुरुदेव को बोलिए कि हम लोगों को वहाँ से ही आशीर्वाद दे, हम वहाँ से तो आ नहीं सकते गुरुदेव के पास, किंतु गुरुदेव को बोले हमें आशीर्वाद दोनों हाथ उठा के दे तो हम लोगों के व्रत संपन्न हो जाए अच्छी तरह। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। सवाल तो शायद अब आप पूछेंगे। आपके माध्यम से मैं उन तमाम भक्तों को आशीर्वाद देना चाहूँगा जो घर में रहकर व्रत साधना कर रहे हैं। उनका व्रत निर्बाध फले। जहाँ तक पित्त भड़कने का सवाल है, लंबे उपवास में किसी किसी को हो जाता। दौड़ा इलायची को दरदरा पीस ले। दौड़ा इलायची होती है, बड़ी इलायची, दरदरा पीस ले, उसकी पोटली बना ले, उसे सूंघे तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। और ज़्यादा पित्त भड़के तो नाभि के नीचे ठंडी पट्टी रख ले, तो ये भी आपको पानी की पट्टी रखने से थोड़ी राहत मिलती है। या अमृत धारा सूंघ ले, टुंडी में लगा ले, नाभि में लगा ले, तो इससे फर्क पड़ता है। घबराए नहीं। रोज खाने पीने वाला शरीर 10 दिन का उपवास हर किसी का नहीं हो पाता, और जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको थोड़ी दिक्कत होती है। धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक उसको संपन्न करें। सभी को आशीर्वाद है। अब आप अपना सवाल कीजिए। महाराज श्री भक्ति से ही क्वेश्चन है कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की भक्ति कुछ गम तो कम करेगी, कुछ भोगना पड़ेगा, कुछ वेग कम करेगी। इसके बारे में आपका क्या? प्रभु की भक्ति कुछ तो कम करेगी, कुछ भोगना पड़ेगा, कुछ वेग कम करेगी। वेग वेग कम करेगी। देखिए, कर्म सिद्धांत के संदर्भ में आपने सवाल किया है, कुछ बातें मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। प्रायः कर्म सिद्धांत को लेकर एक भ्रांति कि हमने जो कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। हालांकि ऐसा कहा भी जाता है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, पर ये अवधारणा अधूरी। हमने जैसा कर्म किया वैसा भोगना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ और साधना के बल पर कर्म को भोगे बिना भी खपा सकते हैं। इसी का नाम तो अविपाक निर्जरा है, और यही तो तपस्या है। पूरे के पूरे कर्म को भस्म किया जा सकता है। तवसा कम निरज्जयी, तप के द्वारा कर्म की निर्जरा होती है, झड़ती है। जो कर्म आज से असंख्य जन्म बाद उदय में आना है, उसे आज भी धकेल कर निकाला जा सकता है। अनंत अनंत कर्म प्रदेश एक साथ झड़ाए जा सकते हैं। इसलिए इस बात को लेकर चिंतित न हो कि मेरे कर्म कैसे कटेंगे।
अज्ञान से कर्म बंधता है तो ज्ञान से एक पल में नष्ट हो जाता है। समझ गए? कितना भी बारूद का ढेर हो, एक चिंगारी लगाओ, एक पल में भस्म हो जाए। ऐसे ही सही तत्व ज्ञान हो जाए और तुम मोक्ष मार्ग को ठीक रीति से अपना लो तो अनंत जन्मों के कर्म का अंत किया जा सकता है। समझ गए? ये कर्म सिद्धांत कहता है। जैन कर्म सिद्धांत में एक बात आती है कि कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार देता है। अर्थात कर्म हमने जैसा बांधा वैसा ही भोगे, ये कोई जरूरी नहीं है। कर्म बंध से लेकर उसके फल भोग तक उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि आंतरिक शक्ति और बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल न रहने पर कर्म अपना फल दिए बिना भी झड़ जाता है। इसे शास्त्र की भाषा में पर मुखोदय कहते हैं। तो हम कर्म को गला सकते हैं। कर्म से डरो मत, सत्कर्म करो, तपस्या करो, साधना करो। कर्म की तो जड़ उखड़ेगी, क्योंकि कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता होती है। उसे अच्छे से धारो। अगर तुम कर्म 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 ही रटते रहोगे तो कभी कर्म से नहीं बच पाओगे। तो कर्म करता है लेकिन सब कुछ नहीं। कर्म से ऊपर हमारी अपनी चेतना है, अगर उसे जगा लिया तो पल में नष्ट हो जाएगा। कर्म झड़ेगा, बंधेगा नहीं। एक बात, भक्ति से कुछ वेग कम होगा, कुछ झड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत कुछ वेग कम होता है, बहुत कुछ झड़ता भी है। मैना सुंदरी ने भक्ति के बल पर कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि कोढ़ी पति को कामदेव बना दिया। क्या कर्म झड़े बिना ये चमत्कार हुआ? बोलो। चढ़े कर्म झड़ा ना, तो कर्म झड़ता है। भक्ति ये जिनवरानम जब संचित खीयदि पुव्व संचियम कम्मम। भक्ति ये जिनवरानम जब खीयदि पुव्व संचियम कम्मम। भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म विनष्ट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और एक बात आपको बताता हूं, कर्म काटने का सबसे सस्ता तरीका बता दूं? सबसे सस्ता तरीका, तुमसे कोई व्रत उपवास नहीं होता, कोई चिंता नहीं। कोई त्याग तपस्या नहीं कर सकते दीपचंद जी जैसे, कोई फिक्र नहीं। ठीक है ना? कोई फिक्र नहीं। व्रत उपवास नहीं, कोई चिंता नहीं। त्याग तप नहीं कर सकते, कोई फिक्र नहीं। दान पुण्य नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं। भगवान का नाम भर ले लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नमोकार जप लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर वही कठिन लगता है। 3 मील घोड़े पे चल करके राम का नाम लेना है, और इतना बढ़िया नस्ल का घोड़ा मुफ्त में मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या? राम 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 कहना शुरू किया, पर दिमाग में कीड़ा काटने लगा। घोड़ा तो देगा, लगाम देगा कि नहीं? राम 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 राम, घोड़ा देगा, लगाम देगा कि नहीं? घोड़ा देगा, लगाम देगा कि नहीं? घोड़ा देगा, लगाम देगा कि नहीं? अब वो राम राम बोल रहा है, घोड़ा देगा, लगाम देगा कि नहीं? लगाम देगा कि नहीं? लगाम देगा कि नहीं? और एक बार ऐसा हुआ, उसने सोचा हद हो गई, माथा पच्ची की पूछ ही लेता हूँ। बाबा घोड़ा तो दोगे, लगाम दोगे कि नहीं? बोला बच्चू, ना लगाम मिलेगा ना घोड़ा। अब घोड़ा भी नहीं मिलेगा, लगाम भी नहीं मिलेगा, कि तूने शर्त खंडित कर दी। यही मुश्किल है। भक्ति करो, भाव से करो, और उसका प्रभाव अपने जीवन में परिलक्षित करो। देखो जीवन में कैसा चमत्कार होता है। तो जिन भक्ति से आपके कर्म करते हैं, ऐसे अनेक अनुभव मैंने प्रत्यक्ष देखे, जिन्होंने भगवान की भक्ति से अपने जीवन का काया पलट कर लिया। काया पलट।
भक्ति कीजिए। सिद्ध चक्र विधान की भक्ति के कई उदाहरण अभी सुनाऊंगा तो समय पूरा मुन्ना के लिए चला जाएगा और लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन मैं भक्ति के एक उदाहरण आप लोगों को जरूर देना चाहता हूं। एक व्यक्ति को लगातार व्यापार में हानि हो रहा था, कोई ना कोई बीमारियां पड़ रही थी, बहुत परेशान था। लगभग 10 साल से केवल नुकसान और परेशानी के अलावा कुछ नहीं। उसने जब मुझसे कहा कि महाराज क्या करें, बोले देख तेरे अशुभ कर्म का तिब्रोध है, इसको काटने का कोई उपाय कर। बोले क्या करें, बोले एक सिद्ध चक्र विधान कर ले। उसने मेरी बात को मानकर सिद्ध चक्र विधान किया, संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान किया अपने ही सानिध्य में मंडल लेकर। वो अब आकर बोलता, महाराज जिस दिन से विधान किया मेरे दिन फिर गए, मेरे दिन फिर गए। पहले जो बीमारियां आती थी वह भी अब खत्म हो गई, और जो नुकसान होता था अब धीरे धीरे लाभ होना शुरू कर दिया। और महाराज जी सबसे बड़ा फायदा तो हुआ, एक प्रॉपर्टी लिटिगेशन में पड़ी थी, सारा लिटिगेशन मिट गया, और जो हम चाहते थे उससे ज़्यादा दाम मिल गया, हमें खड़े होने का अवसर मिल गया। मैं ये बात महिमा मंडन के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर आपको केवल इस बात का एहसास दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि अशुभ को केवल शुभ से मिटाया जा सकता है, और कोई तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। इसलिए जब कभी भी शुभ करने का मौका आए पीछे मत हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, तभी लाभ ले सकते। महाराज श्री निवेदन, हमारा एक फाइनल कर दीजिए सिद्ध चक्र मंडल विधान। अब कई का हो जाएगा। हम तो कह रहे तू पूरा विधान में आगे फाइनल रहो, 3 बार से टल रहा है तुम्हारा विधान। लोग चाहते हैं कि विधान में मुन्ना की स्वर लहरी खिले। चलो बहुत अच्छा है, इनका तो स्वागत होना ही चाहिए। चलिए महाराज जी 5 सेकंड मानोगे नहीं। दूध गरम कौन करता है? हाँ? दूध गरम कैसे होता है? दूध गरम कैसे हो? मैं दूध हूँ, मुझे गरम कौन करता है? हाँ, हिसाब लगा लो, गरम कौन करता है? आप बताइए। हाँ, बताइए। दूध को गरम करने के लिए आंच देनी पड़ती वो है। आंच कहाँ है? हाँ? वो मेरी घरवाली है, वो आंच मेरे को वो लगाती है। हम बताएं? हाँ बताइए, उसको बताइए। एक काम कर लो, हाँ थर्मस में रखो ना, गरम का चक्कर न ठंडा का। ठीक है, सुन लिया तो थर्मस में रखेंगे। चल। जय हो गुरुदेव। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे दिनेश शुभ्रा जैन, शिकागो। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मिठास ना हो तो चींटियां भी आना पसंद नहीं करती। तो हर घर में मिठास कैसे हो? बहुत अच्छा सवाल है। घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मिठास न हो तो चींटियां भी आना पसंद नहीं करती। आपने पूछा है घर में मिठास कैसे हो, 4 बातें अपना। अपने घर परिवार में मधुरता लाना है तो सबसे पहले वाणी में माधुर्य लाए। एक दूसरे से जब बात करें तो अपने वचनों में मधुरता होनी चाहिए, वाणी में मधुरता, माधुर्य हो, मिठास हो। कभी किसी से बात करें तो रिस्पेक्टफुल्ली बोले, उनसे आरोप परक, आदेश परक, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें, मधुरता के साथ बात करें, पहली बात। दूसरी बात, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, आदर देना सीखें। अगर आप एक दूसरे को आदर देंगे आपके संबंधों में मधुरता होगी। तीसरी बात, गलती को स्वीकारने और गलती को माफ़ करने की आदत डालें। अगर हमसे गलती हो जाए तो हम गलती को स्वीकार लें, और दूसरे से गलती हो जाए तो हम तुरंत उसको माफ़ करें, नज़रअंदाज करें। तो ये हमारे अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था बनती है। हम और छोटी छोटी बातों में टीका टिप्पणी करने की जगह एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीना शुरू कर दे तो घर में अपने आप मधुरता का वातावरण बनेगा, और ऐसी मिठास होगी कि हर कोई उससे चिपक कर रहना पसंद करे। श्री दिनेश शुभ्रा जैन, शिकागो। आगे तैयार रहेंगे सुरेश जैन, दौतड़ा वाले, रामगंज मंडी, संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सन 2001 के दिसंबर में ताइपेई, ताइवान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एशिया पैसिफिक लेवल की, जिसमें एनवायरमेंटल ई कॉमर्स पे बोलना था। उसमें मैं भी एक वक्ता था, और
उस समय मैंने वहाँ पर परस्परोपग्रहो जीवानाम इस सूत्र को जो हमने कल पढ़ा उसका उपयोग करके सभी को ये समझाया था कि जो आज आधुनिक जगत में एनवायरमेंटलिज्म की बात हो रही है वो कुछ नहीं, हमारे पुराने ग्रंथों में कहा है कि सभी जीव, मनुष्य नहीं, सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, परस्परोपग्रह करते हैं, चाहे वो अमीबा हो या वायुकायिक जीव हो या वनस्पति कायिक हैं, सभी एक दूसरे पे। इसलिए हमें सब जीवों की रक्षा करना और एक दूसरे से सामंजस्य बिठाना बहुत आवश्यक है। लेकिन कल जब आप इस सूत्र को समझा रहे थे तो केवल आपने मनुष्यों की बात कही थी, तो मैं थोड़ा असमंजस में आ गया कि जो मैंने वहाँ कहा था वो गलत तो नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ कि मैं मनुष्यों को समझा रहा हूँ। अगर वो और कोई होते या आप जिस मंच पर बात किए उस मंच पर मुझे बोलना होता तो शायद मैं व्यापकता से बोलता। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने वैश्विक मंच पर हमारे एक बड़े सिद्धांत को स्थापित किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुरेशी जैन। भवसागर के बीच भंवर में फंसी हुई है मेरी नाव, पाप रूप पानी से भरकर डूब रही थी पूरी नाव, पाप रूप पानी से भरकर डूब रही थी पूरी नाव। संयम रूपी डोर बांध कर, संयम रूपी डोर बांध कर जिसने खींचा अपनी ओर, ऐसे विद्या नाविक को मेरा बंधन मेरा नित कर जोड़, ऐसे गुरु विद्या नाविक को मेरा बंधन नित कर जोड़। गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को नाविक शब्द का प्रयोग कैसे किया गया? अरे नाविक तो जो पार लगाए उसका नाम नाविक, और सच्चे नाविक और खेवैया तो वही हैं जो हमें भव सागर से पार लगाए। गुरु ही हमारे खेवैया हैं और रोज हम लोग बोलते हैं गुरुवः पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। क्या यो नित्यम, क्या शुद्ध जलधिपारी गे भय सपरमत विभावन, क्या ये क्या संसार महारनमम क्या है लाइन है, हम लोग रोज बोलते हैं ना। गुरु भक्ति संजमेन तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नंति अट्ठ कम्मम जम्मन मरणम न पावंती। तो गुरु हमारे खिवैया हैं, भव सागर से पार लगाने वाले हैं। एक ऐसी नाव है जिस पे जो सवार होता है वो पार ही लगता है, इसलिए हमें उनके नावों पर सवार होना ही चाहिए। पारस जैन कोटा आगे तैयार रहेंगे। कल्पना उमेश जैन सागर। नमस्ते मुनीश्री जी, मेरी शंका ये है कि हमने चतुराध्याय में देवों के बारे में तो सब कुछ पढ़ा, इंद्रों के बारे में पढ़ा, लेकिन देवियों के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। तो ये देवियाँ उनको कैसे उनकी जोड़ी बनती है, ये मन में थोड़ी शंका है। क्या वो यहाँ से ही फिक्स होके जाती है, यहाँ ही वही उनका मतलब फिक्स होता है, या जोड़ी कोई तय करता है उनकी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देवों के बारे में तो सांगोपांग वर्णन होता है, देवियों के बारे में आगम में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। देवियाँ जितनी भी होती है वह दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती है और उत्पत्ति के बाद देवता लोग उन्हें अपने नियोग के अनुसार ले जाते हैं। इसलिए देवियों का बस इतना ही उल्लेख आगम में मिलता है, बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। नमस्ते। आगे कल्पना उमेश जैन सागर आगे तैयार रहेंगे। अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि तारीफ करने बिना हमसे कोई खुश नहीं होता और खुश होने के लिए झूठ के बिना तारीफ हो नहीं पाती। ऐसी स्थिति में क्या करें कि लोग खुश भी रहें और झूठ भी ना बोलना पड़े? तारीफ करे बिना कोई खुश नहीं रहता। जी भर करके तारीफ करे, प्रशंसा करने की आदत डाले, पर झूठी प्रशंसा से बचे। अच्छा काम करे तो तारीफ करो ना,
झूठी तारीफ तो झूठा आदमी करता है। वक्त पर व्यक्ति यदि कुछ अच्छा करे और उस वक्त हम उसकी तारीफ करें तो तारीफ है, अन्यथा तो ये भाटचारण है। नमस्ते गुरुदेव। अनिल अमिता जी, दुर्गापुर। ओम। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। ओम। दोनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आज सुबह के प्रवचन से है, जब आपने बताया था कि मुनिराज को और क्रोध आ रहा था और आवेश था, उसको उन्होंने संयम की अग्नि से शांत किया। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा इसमें यह है कि उन्होंने तो मुनि पद धार लिया, अपना रास्ता चुन लिया, पर उसका क्या, जो अबोध बच्चा था और उनकी पत्नी थी, तो क्या वो सही है? पूरे दायित्व को छोड़कर उन्होंने उस अबोध बच्चे के दायित्व को छोड़कर मुनि मार्ग चुना, तो इसमें सही क्या है गुरुदेव? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, वैराग्य जब घटता है तो कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं होता। जो उनने निर्णय ले लिया, उनने अपना कल्याण कर लिया। एक बात सदैव ध्यान रखना, हम किसी के करता नहीं। हम सोचते हैं कि इनका हम करेंगे, इनका हम करेंगे, इनका हम करेंगे। जब दुनिया से चले जाओगे तो कौन करेगा? यदि राजा असमय में मर जाता तो क्या होता? बहुत से राजा ऐसे हुए हमारे इतिहास में जिन्होंने बाल्य अवस्था में राजगद्दी संभाला अपने पिता को खोकर, तो उनका चला कि नहीं चला? तो उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम। शशि सतीश जैन, सतना। आपके बाद शीघ्रता से आ जाएं। शशि सतीश जैन, सतना। आपके बाद तैयार रहेंगे वैशाली महावीर जैन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। शीघ्रता कर लें। एक नाम और बोल दो जब तक आके। वैशाली महावीर जैन, औरंगाबाद। इसके बाद तैयार रहेंगे सिद्ध जैन, कोटा। जिनके नाम बोले थोड़ा सा आगे निकल करके आ जाएं। बोले महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी सोसाइटी में हम लोग को महत्वपूर्ण पदों पर रखा है, और वहाँ गणेश जी और दुर्गा जी, जन्माष्टमी, इसमें सम्मिलित उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। हम लोग वहाँ पूजा आदि आरती नहीं करते, प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन उपस्थिति देना पड़ती है। तो महाराज जी, इसमें मिथ्यात्व का दोष तो नहीं लगता है? देखिए, मिथ्यात्व और सम्यक तो हमारी आस्था से जुड़े। हम अपनी आस्था के अनुरूप कार्य करें। जो भी काम करना है अपनी व्यवहार कुशलता से काम करें। जो जिम्मेदारियां होती है वो जिम्मेदारी के अनुसार निकालनी चाहिए, निभानी चाहिए। शास्त्रों में एक कार्य पात्र है, एक धर्म पात्र है। धर्म पात्र के साथ जो कार्य होता है वो धर्म बुद्धि से होता है, और कार्य पात्र के साथ जो कार्य होता है वो कार्य के हिसाब से होता है। तो जहाँ कहीं भी जो बात हो, आप अपनी लौकिक स्थितियों के अनुरूप कार्य करें। जहाँ तक प्रसाद ग्रहण करने की बात, तो उन्हें अत्यंत नम्रता से कह सकते हैं कि हम लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते, हम अपने इष्ट के पास समर्पित करते हैं, लेते नहीं। अगले को कोई बुरा नहीं लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। जी महाराज, नमोस्तु महाराज। वैशाली महावीर जैन, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आपके बाद तैयार रहेंगे सिद्ध जैन, कोटा। कोटा की सतना। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, आचार्य श्री का चातुर्मास इस बार महाराष्ट्र शिरपुर जी में हो रहा है। पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज के मार्गदर्शन और तात्या भैया जी के निर्देशन में गत 6 से 7 सालों से पैदल यात्रा दक्षिण की ओर विहार हो, इस भावना से चलती रही, और महाराष्ट्र वासियों का अब पुण्य जागृत होकर आचार्य श्री का चातुर्मास महाराष्ट्र शिरपुर जी में हो रहा है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी भगवान जी जो बहुत सालों से तालों में बंद है, पूरे विश्व की उम्मीद है कि यह चातुर्मास ऐतिहासिक होकर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जी का ताला खुला हो। गुरुवर, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। बस भावना भाई है, गुरु जी पहुँच गए हैं तो यही मान करके चलिए, कुछ अच्छा हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सिद्ध जैन, कोटा। कोटा का आगे। अच्छा, पहले कोटा वाला को प्रश्न किनका है? इसका बेटा कोटा में। अच्छा, आगे तैयार हैं बुद्ध सेन जैन, रायसेन। नाम बेटे का रख रहा है, पूछ रहा है बाप। पूछो। बोलो। प्रश्न भी उसी का है महाराज। सवाल करो जल्दी। हाँ। सारी सृष्टि है जिसकी नजर पे ऐसे गुरुवर के चरण पे
त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यह प्रश्न सिद्ध जैन दीप का है, वो कोटा में पढ़ रहा है। उसका पूछना है महाराज जी, हमारे टीचर जो है नई नई टिक्स हमको बताते हैं और कहते हैं कि यह टिक्स दूसरे बच्चों को मत बताना, जिससे यदि बताओगे तो ये हमसे आगे वो निकल जाएंगे। पर महाराज जी, हमारे धर्म और ज्ञान में दूसरों को बांटने के लिए दिया है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो गुरुजी हम क्या करें? और तुम गए हो गलत जगह, तुम गए हो वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वहाँ पढ़ाई की बात नहीं, वहाँ तो प्रतियोगिता की बात। तुम अपने टिप्स दोगे, दूसरा ले लेगा तो तुम पिछड़ जाओगे, वो निकल जाएगा। तो जहाँ लड़ाई है, जहाँ प्रतियोगिता है, वहाँ पढ़ाई कहाँ? उसे आप प्रतियोगिता की दृष्टि से देखें। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे बड़ी नकारात्मकता है। अब इसका कोई उपाय नहीं, समझ गए? नमोस्तु महाराज। प्रतीक्षा जैन, बुद्ध सेन, सागर नहीं, चलिए बुद्ध सेन जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे इंदिरा देवेंद्र जैन कोटा। रायसेन से आपके अतना भक्त बुद्ध सेन जैन का सपरिवार ससमाज त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, गुरायतन का कार्य कई वर्षों चल रहा है। इसमें वह श्रावक गण जिन्होंने अपना तन मन धन भाव इसमें लगाए, किंतु वैश्विक बीमारी अथवा आयु पूर्ण होने से इसका बड़ा पूरा रूप नहीं देख पाए, अथवा यूँ समझे कि इसका पूर्ण रूप नहीं देख पाए। ऐसा ही यहाँ नहीं, अन्य धार्मिक प्रोजेक्टों में भी हुआ है। गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि क्या उनका पुण्य छीन हो गया था, अथवा वे नवीन देह धारण करके भी वे अपने भावों के बल पर इन्हें देख पाएंगे? गुरुवार समाधान करें। देखिए, बात बिल्कुल सही कही है। गुणायतन की इस परियोजना से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्तंभ हम सबका साथ छोड़कर चले गए। आना जाना तो लगा हुआ है, कोई चला गया उसको रोक नहीं सकते। न केवल गुणायतन से, दुनिया से बहुत लोग गए हैं जाते हैं। न केवल कोविड से, अपनी मौत से भी लोग इस दुनिया से गए हैं जाते हैं। लेकिन मेरा तो एक ही कहना है, जो अच्छा कार्य करके जाता है वो मरता नहीं, मर करके भी अमर बन जाता है। जिसका भाव लगा है वो भले यहाँ से चले गए, पर मुझे लगता है वो ऊपर से भी काम कर रहे हैं, ऊपर से भी काम कर रहे हैं, और ऐसा अनुभव होता है। गुणायतन के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो आज हमारे बीच नहीं, और ऐसा लगता था कि उनके चले जाने से हमारा सारा काम रुक जाएगा, जो मूल मीडिया का काम था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके न रहने पर भी सारा काम उनके ही निर्देशन में चल रहा है। लोग अपने आप आगे से आगे जुड़ रहे। तो ये अच्छे कार्य में समर्पित होने वाले लोग कहीं न कहीं से अपनी उपस्थिति दे ही देते हैं। जो धर्मायतनों की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं और धर्म प्रभावना का कार्य करते हैं, जो जिनालयों का निर्माण करते हैं, उनके लिए एक ही ठिकाना है, वो सुरगति है। यहाँ वो नहीं है, पर वहाँ से भी वो सारी व्यवस्था में सहभागिता दे सकते हैं, देते हैं, इसमें संशय मत करना। समझ गए? तो एक बात इस कड़ी में दूसरी जोड़ता हूँ कि जो चले गए तो चले गए, जो बच गए वो तय करे कि हमें क्या करना है। कोई ठिकाना है क्या हमारा तुम्हारा? हाँ, ये तो वर्षों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वर्षों के प्रोजेक्ट्स में लोगों को लगता है। इसलिए एक ही वाक्य कहता हूँ, कर लो सो काम, भज लो सो राम। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। हाँ, प्रतीक्षा जैन सागर। तैयार रहेंगे इंदिरा देवेंद्र जैन कोटा, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु मुनिश्री। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम पेड़ पौधे तोड़ते हैं तो हमें पाप लगता है, हम उसकी पत्ती तोड़ते हैं तो हमें पाप लगता है, लेकिन जब हम फल तोड़ते हैं, उससे फूल तोड़ते हैं, तो क्या हमें उससे भी पाप लगता है? और इसका एग्जाम्पल, जैसे धनिया पत्ती है तो हम वो पूरी जड़ से ही तोड़ते हैं, तो उससे पाप लगता है कि नहीं? और अगर पाप लगता है तो इसका निमित्त वो सब्जी वाले को जाता है या फिर हमको भी लगता है? देखो, वनस्पति हो या कोई भी जीव, अगर किसी को विखंडित करेंगे तो पाप तो लगेगा। चाहे पेड़ तोड़ो, चाहे फल तोड़ो,
पाप तो लगता है, लेकिन शक्यानुष्ठान है, इसके बिना काम नहीं चलता। तो जैन धर्म में कुछ सावधानियां रखने की बात की गई और ये कहा गया कि जिसमें कम से कम हिंसा हो वो काम करो। जैसे फल और सब्जियों का सेवन भी करो तो क्षुद्र फल मत खाओ, छोटे छोटे फल मत लो, उसे विकसित होने दो ताकि वो अपनी लाइफ सर्किल को पूरी कर सके। बोला जाता है जिसमें अल्प फल हो और बहुविघात हो ऐसी चीज़ों को मत लो। इसीलिए पत्तियों को खाने के लिए परहेज की बात की जाती है कि पत्तियों से परहेज रखो, उनको जड़मूल से उखाड़ना पड़ता है। पर यदि कहीं औषधि आदि के निमित्त से किया जाता है तो ये क्षम्य है, क्योंकि ये स्थावर है, तृष नहीं। पर इसमें जितना संभव हो सावधानी और यत्नाचार का पालन करना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि धनिया पत्ती तो जड़ समेत उखाड़ी जाती है, उखाड़ने का पाप बेचने वाले और उखाड़ने वाले को लगेगा कि खाने वाले को लगेगा? तुम खाओगे नहीं तो उखाड़ेगा क्यों? हाँ, समझ गए? तो मेरी राय में उखाड़ने वाले को कम, खाने वाले को ज़्यादा पाप लगेगा, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रा देवेंद्र जैन कोटा, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे सुनील संकेत जैन, ढाना सागर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सुगंध दशमी की पूजा में आदिनाथ भगवान से शीतलनाथ भगवान तक का ही अर्घ बोला गया है, 24 भगवान का क्यों नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। मुझे लगता है दशमी है तो 10 भगवान को पकड़ लिया होगा, शायद ऐसा ही कुछ होगा। समझ गए? देख लीजिए, उसकी कथा में और वाकई मालूम पड़ेगा। चलिए। सुनील संकेत जैन, ढाना सागर। आगे तैयार रहेंगे रीता मुन्ना जी, पहाड़िया, कोलकाता। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और समस्त ढाना परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि कई व्यक्तियों का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा विपरीत होता है, मतलब उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आती है और चिड़चिड़ापन होता है। फिर से बोलो। कई व्यक्तियों का स्वभाव शुरू से ही विपरीत होता है, उनको हर बात में गुस्सा आती है या चिड़चिड़ापन आता है, और हम उनमें इतने नुक्स निकाल देते हैं या उनको खराब कह देते हैं कि अगर वो सुधरने का प्रयास करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। इससे कैसे बचा जाए? देखो, कभी टैंकर को देखा, पेट्रोल के टैंकर को या स्पिरिट के टैंकर को? उसके पीछे एक वाक्य लिखा रहता है। क्या लिखा होता है? अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ लिखा रहता है, हाईली इन्फ्लेमेबल लिखा रहता है। फिर भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? गाड़ी में या सुरक्षित दूरी रखते हुए। जिन लोगों का स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो, जो बात बात में उद्विग्न हो जाते हो, तो हमें ऐसे लोगों के स्वभाव को समझकर अपना बर्ताव करना चाहिए। उनसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। उनकी उल्टी पुल्टी बातों को उनका स्वभाव मानकर नज़रअंदाज कर देना चाहिए। समझ गए? और कोई वास्ता पड़े तो ये मान करके चलना चाहिए कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा, हम मनस्थिति बनाकर अपना काम करें तो आप इस तरह के लोगों को भी निभा सकें। नमोस्तु। राजेंद्र डॉक्टर शोभा जैन, विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। आगे तैयार रहेंगे राजू प्रतिभा जैन, जबलपुर। बोलिए, वहीं से बोलिए। गुरुवर, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, मेरी तरफ से मेरा प्रश्न मेरी सहधर्मिणी अर्धांगिनी डॉक्टर श्रीमती शोभा जैन। बोलो जल्दी। हाँ। दया गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, आज भारत में चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ऐसा लगता है कि ईडी और इनकम टैक्स के जब छापे पड़ते हैं तो करोड़ों का, अरबों का धन जो है, अवैध धन आ जाता है। तो ऐसी दृष्टि में क्या हम ये सोचें कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है? क्योंकि ये बात अलग है कि वो धन राष्ट्र धन की बजाय व्यक्तियों की पेटी में पहुंच गया है।
तो हे गुरुवर इस संबंध में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जब नोटबंदी हुई थी तो यही सोचा गया कि नोटबंदी से बहुत सारा ऐसा धन निकल जाएगा और भारत का राजकोष बढ़ जाएगा, लेकिन भारत के लोग इतने होशियार निकले कि नोटबंदी का भी कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल इस तरह की अवैध संपत्ति का संग्रह व्यक्ति को भी अशांत करने वाला है और देश को भी नुकसान करने वाला है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, नोटबंदी के दौर में एक बात प्रकट हुई, वह है स्त्री धन। ये भारत की एक परंपरा थी कि स्त्रियों ने अपना धन हमेशा सुरक्षित रखा और वह आपत्ति विपत्ति में काम आए। नोटबंदी के टाइम में वो सब बाहर आए और ये दिखा कि इतना सारा धन स्त्रियों के पास रहता है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भारत आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है, लेकिन धन को लिक्विड कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। वो जब बहता है तभी काम में आता है, उसको एक जगह रोक कर रख देना अर्थशास्त्र की दृष्टि से अच्छा नहीं। तो ये देश के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है कि उसका धन कुछ लोगों तक पड़ा रहे। वो धन बहता रहे तभी राष्ट्र की उन्नति होगी। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया के रूप में देखना चाहते हैं तो लोगों को सोने का मोह छोड़कर भारत को सोना बनाने का उपक्रम करना चाहिए। नमस्ते गुरु। राजू प्रतिभा जैन जबलपुर, आगे तैयार रहेंगे टेम्पल जैन प्रतापपुर बांसवाड़ा। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जीवन में, मेरे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए और मैंने सभी चुनौतियों का बहुत धैर्यतापूर्वक सामना किया, पर अब मुझे अपने जीवन का जो बाकी समय बचा है उसमें धर्म की तरफ मैं कैसे समर्पित हूँ और किस तरीके से आगे बढ़ूँ जिससे आगे का जीवन में सुधार सकूँ। जीवन में आए सारी चुनौतियों को आपने उतार चढ़ाव को चुनौती मानकर स्वीकारा। अब धर्म पुरुषार्थ को भी अपने लिए एक चुनौती मान लो, स्वीकार लो, सब रास्ता अपने आप खुल जाएगा। धर्म के मार्ग में दृढ़ता ही आगे बढ़ाती है। हमारी दृढ़ता जितनी प्रबल होगी हमारे धर्म का मार्ग उतना प्रशस्त होगा। नमोस्तु गुरुवार। डिम्पल जैन प्रतापपुर बांसवाड़ा राजस्थान, आगे तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन तिरुवर तमिलनाडु। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे दोनों परिवार और समस्त वागड़वासियों की ओर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम सिद्ध भूमि पर यहाँ पर्व के दिनों पर यहाँ आते हैं तो हम नियम व्रत संयम जो घर में पालन करते हैं यहाँ पर नहीं कर पाते और परिग्रह को छोड़ना चाहते हैं, फिर भी हम परिग्रह को यहाँ आकर ग्रहण करते हैं। और सिद्ध भूमि पर यहाँ आकर हमारे परिवार में किसी ने हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर किसी ने उपवास किए हों तो हम यहाँ से जा सकते हैं या नहीं? अगर जाते हैं तो हमें दर्शनों से वंचित रहना पड़ता है। गुरुवर हमारी शंका का समाधान करें। जब सिद्ध भूमि में आई थी तो घर से क्या सोच के आई थी कि हम 10 दिन वहीं रहेंगे? हाँ। शिविर में भी बैठी हैं? नहीं, शिविर में नहीं बैठे। तो 10 दिन वहीं रहेंगे ये सोच के आई। हाँ। अब 10 दिन के लिए हम आ गए तो 10 दिन का पूरा आनंद लेंगे। उपवास किया, यहाँ से अनुमोदना करो, फिर चले जाएंगे, क्या बात होगी? उसके पीछे भागने का कोई औचित्य नहीं है। तो सिद्ध भूमि को सिद्ध भूमि की तरह रखना चाहिए। बात जहाँ तक नियम संयम के टूटने की है तो कतई उचित नहीं। अगर सिद्ध क्षेत्र में आ रहे हैं तो यहाँ आपकी और नियम दृढ़ होना चाहिए। हो सकता है दशलक्षण जैसे मौके पर आपको वैसी अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं मिलती होगी तो शायद नियम में शिथिलता है। तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा जिनके नियम न पले वे सिद्ध क्षेत्र में न आकर दशलक्षण जैसे 10 दिन अपने घर में ही मनाए या वहाँ जा कर के मनाए जहाँ उनके नियम पले। ये 10 दिन नियमों में दृढ़ रह करके रहने के हैं, इनमें प्रवृत्तियाँ नहीं निर्वृत्ति। हम वंदना करें बहुत अच्छी बात है, पर वंदना के मोह में अपने अन्य नियमों में शिथिलता उचित नहीं है। 10 दिन यदि आप नियम से जिएंगे तो आगे के दिनों में नियम के संस्कार पड़ेंगे और इन्हीं दिनों में यदि आपके नियमों में शिथिलता होगी तो
तो आगे आप नियमों का निर्वाह कहीं नहीं कर पाएंगे। तो अपने नियमों का निर्वाह करना है तो हमें पूरी तरह से अपने नियमों में सुदृढ़ रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देना चाहिए। घर से परिग्रह का त्याग किया और यहाँ से परिग्रह लेकर के जाते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। एक दिन तो लोगों का शॉपिंग में ही निकलता है। लोग यहाँ आते हैं तो ले जा रहे हैं। अब शिखर जी से लेके आए, हमारे लिए क्या लाए? क्या लाए? तो साड़ी, बैग और कोई आइटम। अरे भाई ठीक है, ये आपकी इच्छा, पर सच में अगर पूछा जाए आप किसी को गिफ्ट दें यहाँ से जाने के बाद, तो उत्तम गिफ्ट यही है कि तुम्हारे लिए हम समेत शिखर जी का गंधोदक लेके आए हैं, घी का। वहाँ की रज लेकर आए, इसे लगा लो और अपने आप को कृतार्थ कर लो। हम तुम्हारे लिए कोई धर्म का शास्त्र लेकर के आए हैं, कोई साहित्य लेकर आए, ये पढ़ो, पर तुम लोग हो कि केवल उन्हीं में लगे रहते हो। और हमने सुना यहाँ थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, तो वो भी लोभ रहता है। चलिए वो सब करिए सो करिए, लेकिन इसके लिए एक संकल्प ले लीजिए कि मैं शिखर जी 5 दिन के लिए आया हूँ तो 4 दिन कोई विकल्प नहीं करूँगा, बीच का रास्ता बता रहा हूँ। इन सब कार्यों के लिए 1 दिन, ताकि 4 दिन तो संकल्प विकल्प से बचे रहो। फिर तुमको जो करना है सो करो। तुम्हारी 5 दिन की यात्रा में 4 दिन शिखर जी की, 1 दिन तुम्हारी दुनिया, तो दोनों काम निकल सकता है, लेकिन रोज रोज ऐसा करना उचित नहीं। नमोस्तु गुरुवर। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।